हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक और करने के नियम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉज ऑफ इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। ठीक है, आज हम इसके कुछ नियम पढ़ेंगे कि घातांक और करने के क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि e का पावर x इंटू e का पावर y इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो जब दोनों का बेस अगर सेम रहता है तो जो पावर होता है ना, तो वो आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, e का पावर x प्लस वाई। क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस वाई। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हम ले ले कि 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 बराबर क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब 20 यहाँ पे क्या हो, समान हो, तो यहाँ पे पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5। ये होता है पहला, यानी कि जब 20 समान हो तो क्या होता है कि पावर वाला ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो इसी में फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है कि अगर e का पावर x हो और उसका पावर क्या हो जाए, y हो जाए। अगर उसका पावर y हो जाए, यानी कि अगर पहले से दिया a का पावर कितना दिया x, और वो कितना हो जाए, e का पावर y हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि इन दोनों में गुना हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, e का पावर x और y हो जाता है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे लोग तो कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 2 और उसका पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 का पावर, यानी कि 2 का पावर 2, उसका पावर कितना है, 3 है। तो यानी कि इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 3 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6। अब इसका जितना वैल्यू होगा उतना मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले घातांक और करनी के नियम में मेरा क्या था, यानी कि लॉ ऑफ इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। तो यहाँ पे क्या था कि जब 20 समान हो तो पावर ऊपर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और दूसरा केस क्या था, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, अगर उसका स्क्वायर हो तो वो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, और तीसरा केस में क्या होता है कि अगर e का पावर माइनस एक्स हो, या क्या हो, e का पावर जो हो वो क्या हो, निगेटिव में हो। निगेटिव में हो तो इस फॉर्म में क्या हो जाता है, वो 1/e का पावर क्या हो जाता है, x हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको प्लस करने के लिए 1/1 का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे है 2 का पावर -3, तो सबसे पहले यानी कि इस माइनस को प्लस करने के लिए 1/, लिखा जाता है। और जो यहाँ पे है यानी कि 2 का पावर -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। तो यहाँ की 1 का 1 और 2 का पावर 3 का मतलब 2 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 8। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आता है मेरा कि अगर वही इसमें अपोजिट दिया हो। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया हो e का वैल्यू x, अगर इसको माइनस में चेंज करना हो तो सेम वैल्यू ऐसे होगा, 1/, क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा वो e का पावर क्या हो जाएगा, -x। e का पावर -x हो जाएगा, इसी फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या था कि घातांक और करनी के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। ठीक है, तो इसके रूल में 5 नंबर में मेरा क्या आ जाता है कि अगर किसी भी, अगर e का पावर x और बीच में क्या आ जाए, भिन्न आ जाए, और फिर e का पावर क्या हो जाए, y हो जाए। यहाँ पे क्या था, e का पावर x, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में था, तो यानी कि यहाँ पे ऐड कर दे रहे थे लोग, लेकिन यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e का पावर x माइनस वाई, e का पावर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर e का पावर कितना, अगर e का पावर हम दे दिए 2 डिवाइड, e का पावर 2 डिवाइड क्या हो जाएगा कि e का पावर 3। तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा,
2 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई का पावर -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ई का पावर किस चीज़ में है, माइनस में। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला चेंज किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1/ई का पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने का नियम होता है। अगर छठा फॉर्म में मेरा क्या आ जाता है कि छठा फॉर्म में अगर वो कि कोई वैल्यू क्या है, अगर कोई वैल्यू मेरा रूट के अंदर है, अगर हम लिखे रूट का पावर 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है कि 1/2 है, यानी कि रूट का मतलब होता है आधा, यानी कि हाफ हो जाए। ठीक है, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे क्या, अगर जैसे इसको अगर एग्जांपल से समझे लो, तो अगर किसी भी वैल्यू दिया हो, कैसे अगर √2 दिया हो, क्या दिया हो, √2 दिया है, अगर इसको चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, 2/1/2, 2/1/2 हो जाएगा। अगर इसको आगे देखा जाए यानी कि कितना नंबर, 7 नंबर। अगर किसी वैल्यू दिया हो, क्या अगर यहाँ पे क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में था, लेकिन वो अगर वही आपको दे दे ई का पावर यहाँ पे कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो इस फॉर्म में क्या होगा मेरा कि ई का पावर कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना दिखा रहा है, 3 हो जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई का पावर, अगर जैसे अगर हम यहाँ पे वही एग्जांपल लिया जाए, 2 का 2 और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। और जो यहाँ पे 3 जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, तो 1/3 में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम में हम लोग पढ़े हैं लोग, अगर क्यूब रहे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका पावर 1/3 हो जाता है। अगर अगला नियम देखा जाए तो इसमें क्या कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू, यानी कि अगर ई का वैल्यू 0 है, यानी कि ई का वैल्यू 0 है तो इसका मान होता है 1। लेकिन इसमें कुछ रीज़न क्या होता है कि जो ई का वैल्यू होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अगर आपको x का वैल्यू 0 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि उसका वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन कंडीशन क्या है कि x का जो x होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और अगला नियम देखा जाए तो क्या आ जाता है मेरा 9 नंबर। इसमें क्या कहता है कि ए बी का पावर क्या हो जाता है, n, यानी कि दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो e का पावर n इंटू बी का पावर n, यानी कि e का पावर n इंटू बी का पावर n। अगर इसको एग्जांपल से समझे लोग तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर जैसे कोई भी दो नंबर है, जैसे x और y है, और इसका पावर कितना है, 2 हो गया, तो इसमें क्या कहता है कि अगर x का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें कहता है कि ई बी का पावर n है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ई का पावर n हो जाएगा इंटू बी का पावर n हो जाएगा। अगर 10 नंबर अगला देखा जाए तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या ई का पावर क्या है, m/n है, ई का पावर क्या है, m/n है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ई का पावर इसमें चेंज हो जाता है, ई का पावर 1/n इंटू क्या हो जाता है, m हो जाता है, ई का पावर 1/n इंटू क्या हो जाता है, m हो जाता है। अगर हम लोग अगला देखे लोग तो इसमें क्या होता है, अगर दो रूट के अंदर वैल्यू हो, रूट अंडर अगर m दिया हो फिर रूट अंडर n दिया हो, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू e है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों जो रूट वाला वैल्यू होता है ना, गुना हो जाता है, तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, mn इंटू रूट अंडर वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। ठीक, अगर अगला नियम देखा जाए क्या है, कौन नंबर, 12 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, e का पावर m/n। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि अगर e का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेरा कुछ घातांक, यानी कि ये था मेरे कुछ घातांक और करनी के नियम थे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। यानी कि इसमें हम लोग पूरे 10 रूल पढ़ रहे हैं लोग, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे 12 भी दिया है, यानी कि जो ये 20 था ये क्या था, यानी कि ये जो BSEB यानी कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं, यानी कि वो लोग भी इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो CBSE वाले होते हैं वो भी इससे क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए मैथ अगर बनाना है तो ये दोनों के लिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स के जलवा पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें।